बारे में बात करेंगे एंड देन वील कम टू कल्चरल रिपोर्टिंग के बारे में बेसिकली। ओके, जो हमारी लाइफस्टाइल हम बोलते हैं जिसको इंडियन कंटेक्स्ट में, उसमें फैशन एंड देन ऑफ कोर्स ट्रैवल, ओके, सॉफ्ट न्यूज, फीचर आर्टिकल्स, वो सब फिर कल्चर में आ जाते हैं एक तरह से। ठीक है, जो हमारी सॉफ्ट न्यूज मैगजीन्स हैं, स्पेशली आप बात करेंगे फिल्म फेयर, फिल्म फेयर तो खैर पेज 3 बेस्ड है, बॉलीवुड बेस्ड, बट आप फेमिना वगैरह की बात करेंगे तो उसमें जिस तरह के आर्टिकल्स होते हैं ना, बेसिक लाइफस्टाइल, फैशन, इस सब पे, ट्रैवल, फूड, दे ऑल फॉर्म अ पार्ट ऑफ कल्चरल कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके अलावा किस तरह से कल्चरल इंपीरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, डिड वी डिस्कस दैट? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल इंपीरियलिज्म? किया है हमने डिस्कस हो किसी और क्लास में? एनीवे वो भी कर लेंगे हम। उसके अलावा स्टुअर्ट हॉल की थ्योरीज हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं। जॉर्ज गेगनर है, उनकी कल्टिवेशन थ्योरी है, जिसमें उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि किसी तरह के भी कम्युनिकेशन में कल्चर और एक सोशल सेटिंग्स की बहुत इम्पोर्टेंट जगह होती है। ओके, कोई भी कम्युनिकेशन मैसेज जो है वो ब्लैक या वाइट नहीं होता है, उसका कल्चरल कंटेक्स्ट, सोशल कंटेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट in order to properly decode the message that is being given through that communication process. ओके, बहुत सारे कल्चर्स में, जैसे हम इंडियन कल्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे काउ इज अ रिवर्ड एनिमल। ठीक है, तो यहाँ पे हम, लेकिन हम अगर यूएस की बात करेंगे, वहां पे अगर जैसे हम यहाँ किसी को चढ़ाते हैं ना, बहुत मोटा है या यू नो ही इज अ फैट, सो उस तरह से वहां पे किसी भी मोटे व्यक्ति को वो लोग क्या बोलते हैं? ही इज अ काउ। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ काउ को एक रिवर्ड वो दिया जाता है, स्थान। तो इसी तरह से कम्युनिकेशन को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ठीक है, कि इस चीज का मतलब ये है, नहीं, हर कल्चर में उस चीज का, उस कोड का मतलब डिफरेंट होता है। ओके, एंड दैट इज व्हाई कल्चर इज इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। ठीक है, बहुत से आपने देखा है यहाँ पे, जैसे हम दिल्ली की बात करेंगे, अर्बन सेटिंग्स की, वहां पे हम तू से बात नहीं करते। जब सड़क पे वो दो ड्राइवर्स की लड़ाई हो रही होती है ओवरटेक करने में, और उसमें लड़ाई झगड़े में भी यूज दैट काइंड ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, कहते हैं ना तू तड़ाक से बात कर रहा था एंड ऑल दैट। बट हम गाँव जाएंगे या बहुत सारी सोशल सेटिंग्स में, वहां पे जब बहुत ज्यादा प्यार से किसी से बात करते हैं, तब वो इस तरह से तू तड़ाक से बात करते हैं। पंजाबीज में आप देखेंगे स्पेशली। ओके, टू स्टडी अबाउट कल्चर कम्युनिकेशन, ये तो एक बेसिक लेवल पे हो जाएगा। ठीक है, और जैसा आपके यूनिट 5 में मैंने देखा है, कल्चर एंड बेसिकली दे हैव टॉक्ड अबाउट लाइफस्टाइल मैगजीन्स एंड लाइफस्टाइल, वो उसके अलावा फिल्म्स का वहां पे बात नहीं है, बट फिल्म्स आर एन इम्पॉर्टेंट कल्चरल कैरियर एज सच। ठीक है, जैसे आप जाएंगे अमेरिका वगैरह में, जो एनआरआईज हैं, वो बहुत ज्यादा, जो कहते हैं ना करण जौहर टाइप फिल्म्स, कैंडी फ्लॉस, वो क्या होता है, गरबा एंड ऑल दैट, वो सब उसमें दिखाते हैं, शादियां दिखाते हैं, हैवी ज्वेलरी, हैवी कपड़े सेट्स। तो वहाँ के जो एनआरआईज हैं, दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू दैट बिकॉज दे कंसीडर इट अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर, इंडियन कल्चर। ठीक है, यहाँ के मल्टीप्लेक्स ऑडियंसेस को अब उन चीजों में इतना इंटरेस्ट नहीं है। अब स्मॉल टाउन फिल्म्स बन रही हैं, लेटेस्ट स्मॉल टाउन्स पे बेस्ड, आयुष्मान खुराना और इन लोग की जो फिल्में आती हैं, तो यहाँ का जो मल्टीप्लेक्स ऑडियंस है वो उनको पसंद करते हैं। लेकिन आप यूएस वगैरह में जाएंगे, वहाँ के जो इंडियन ऑडियंसेस हैं, और इवन अब तो फॉरेनर्स भी बहुत देखते हैं। वाई? बिकॉज उन लोगों के लिए वो चीज, फॉरेनर्स के लिए तो नई है, और यहाँ से जो इंडियंस बाहर गए, अगर वो अपनी कंट्री को मिस कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है हम ऐसी फिल्में देख के कहीं ना कहीं अपना, उन्हें एफिनिटी फील करते हैं वो उसके साथ।
राकेश आवाज नहीं आ रही है आपकी, माइक ऑफ है क्या? आपको आ रही है आमिर? आवाज नहीं आ रही राकेश की। हाँ वही मैं कह रही हूँ, राकेश राकेश की आवाज नहीं आ रही, ईयरफोन निकाल के लगा लो राकेश। हाँ अब आ रही है। मैम जो आप अभी बता रही हो इसे तो हम ट्रेडिशन कहते हैं ना, जैसे बोलने की तरीका और खाने की तरीका, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो कल्चर नहीं तो मूल कल्चर, है मानव की। देखिए कल्चर और ट्रेडिशन में वैसा ही फर्क है जैसे हम प्रिंट मीडिया की बात करें और मास मीडिया की, ठीक है? मास यस मैम। मीडिया का एक छोटा सा जो पार्ट है वो प्रिंट मीडिया है, ठीक है? उसी तरह से जैसे हम बात करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट की, उस जगह का क्लाइमेट ऐसा है, और जब हम उसको एक छोटे लेवल पे जनरलाइज लेवल पे बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, आजकल वेदर बहुत गर्म है, समझ रहे हैं आप? यस उसी मैम, तरह एक से दूसरे का जब, पूरक है। हाँ पूरक है और उसका एक पार्ट है, उसी तरह से कल्चर जो है वो ज्यादा ब्रॉड फिनोमिना है। इट इज अ काइंड ऑफ हिस्ट्री दैट इज पास्ड ऑन फ्रॉम। अगर मैम हम सिर्फ कल्चर की बात करेंगे तो एज ए एग्जाम्पल कैसे हम शो ऑफ करेंगे इसे? कल्चर मीन्स जैसे हमें पत्रकार बनने का मन है तो हमारा परंपरा चलता आ रहा है, घर में कोई है या किसी को हम देखते हैं पत्रकार बनते, तो फिर माइंड में यही होता है कि हमें भी पत्रकार बनना है। यही बातें हाँ हमें जानवर से भी अलग करता है। हाँ, लेकिन जब आप फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं तो वो ट्रेडिशन हो जाएगा, वही मैं बता रही हूँ। वो ट्रेडिशन ट्रेडिशन इज, हो जाएगा, हाँ परंपरा। हाँ, कल्चर का एक छोटा पार्ट ट्रेडिशन है, ठीक है? ट्रेडिशन इज समथिंग जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है, ठीक है? लेकिन कल्चर जो है वो इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इट इज अ ब्रॉडर फिनोमिना। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? यस मैम। हम इंडियन कल्चर कहेंगे जब हम एक हिंदुस्तानी परंपरा की बात कर रहे हैं, बट हमारे घर में ये होता है तब हम वहां पे ट्रेडिशन आ जाता है। तो कल्चर का ही, अगर कल्चर 100% है तो ट्रेडिशन उसका 5% 10% एक छोटा पार्ट है। और इसीलिए हम कहते हैं ट्रेडिशन इज समथिंग दैट इज पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो आपने अभी जर्नलिस्ट वाला एग्जाम्पल दिया। बट कल्चर इज समथिंग जो एक हिस्ट्री से हमारे पास आया है, इट इज इन अ ब्रॉडर सेंस दैट वी टॉक अबाउट। ओके, जैसे हम कहेंगे इंडियन कल्चर में औरतों को उतनी जगह नहीं दी जाती, और हम कहेंगे कि नहीं हमारे घर में तो औरतों को ऐसे पढ़ाया जाता है, ऐसे करा जाता है, ठीक है? तो वो दो डिफरेंट चीज हो गई। ट्रेडिशन इज व्हेन यू आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट अ स्मॉलर ग्रुप, अ फैमिली और अ सोसाइटी, कॉलोनी, ठीक है? और कल्चर जब हम एक बड़े ग्रुप की बात कर रहे हैं, उसमें फिर वो हिस्ट्री है हमारी, अंडरस्टैंड? एंड कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कम्युनिकेशन में। क्यों है? क्योंकि हम किसी भी कम्युनिकेशन को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ओके, जैसे गेबनर की थ्योरी है, उन्होंने कहा है यही कि ह्यूमन कम्युनिकेशन जो है वो सब्जेक्टिव है। व्हाई इज इट सब्जेक्टिव? जनरलाइज्ड नहीं है, ठीक है? एक दो दोस्तों में लड़ाई हो गई, ठीक है, फिर उनमें दोस्ती हुई, ठीक है, अब वो गले मिल रहे हैं, वहां पे गले मिलने का एक अलग मतलब है, ठीक है? ईद पे दो लोग गले मिल रहे हैं, वहां अलग है, इट इज अ पार्ट ऑफ देयर ट्रेडिशन। तो सारी चीजों को आप जनरलाइज नहीं कर सकते बेसिकली, ठीक है? और यही जो नई कम्युनिकेशन थ्योरीज आ रही हैं, जब पहले कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ था, व्हेन वी टॉक अबाउट अर्लियर थ्योरीज, वहां पर गलती यही थी कि जनरलाइज स्टेटमेंट्स होते थे। वहां पे क्या कहा जाता था, जो रिसीवर है, जो कम्युनिकेशन सेटिंग है वो पैसिव है, बट ऐसा है नहीं। जो नए थ्योरिस्ट्स आए, कल्चरल थ्योरीज, जो नई थ्योरीज आई हैं, उन्होंने क्या कहा है, नहीं, मैसेज भी एक्टिव है, रिसीवर भी एक्टिव है, कम्युनिकेशन सेटिंग भी एक्टिव है। एक्टिव इन द सेंस कम्युनिकेशन की
पूरी प्रक्रिया पे राइट उसका इफेक्ट होता है। ये नहीं कि बस एक आप यू आर लाइक कहते हैं ना, पुराने जमाने में कहते थे बस न्यूज देख रहे हैं, उसके सामने आप बैठे हैं, वो जो कह रहा है आप उसको अपने दिमाग में ले रहे हैं, नहीं। एंड स्पेशली सोशल मीडिया के बाद अब तो जो व्यूअर्स का रोल है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। हर तरह की कोई वायर पे भी न्यूज आती है, नीचे लोग उस पे कमेंट्स कर रहे हैं, तो वो एक्टिव व्यूअर्स हो गए हैं। अब पैसिव नहीं है हम के हम बैठे हैं और कोई हमारे दिमाग खोल के उसमें चीजें डाल रहा है और दिमाग को बंद कर रहा है। नो, वी हैव अ वेरी एक्टिव रोल टू प्ले इन द होल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एज व्यूअर्स। ओके, जो पहले की मीडिया थ्योरीज थी, यूजर्स एंड ग्रेटिफिकेशन मॉडल एंड हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी, वो सब क्या कहती थी, जो सेंडर है वो एक्टिव है और मैसेज एक्टिव है, रिसीवर बस उस मैसेज को ले लेता है। नहीं, अब क्या होता है, रिसीवर अपनी प्रतिक्रिया देता है, तो रिसीवर इज नाउ एक्टिव। द कम्युनिकेशन सेटिंग इज इंपॉर्टेंट। जब आप क्लास में बैठे हैं तो आप अपने दोस्तों से अलग तरह बात करेंगे, ठीक है। जब आप 4 दोस्त खाली बैठे हैं अकेले, तब आप अलग तरह बात करेंगे। जब आपकी मदर भी वहां पर है तब आप अलग। सो कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन सेटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से हमारा कम्युनिकेशन कैसा होगा उसका उस पर इफेक्ट पड़ता है, वो कोई पैसिव फिनोमेना नहीं है, ठीक है। क्योंकि गेबनर की जो थ्योरीज हैं उन्होंने कहा है कोई भी मीडिया मैसेज को आप उसकी सोशल सेटिंग के बिना डीकोड नहीं कर सकते, ठीक है। कंटेक्स्ट की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आपसे आके कहता है अरे यार वो तुम्हारे बारे में ना वो मुझसे ऐसे बोल रहा था, तो आप उससे यही पूछते हैं ना अगला सवाल कि व्हाट वाज द कंटेक्स्ट, कहाँ से ये बात आई थी। तो आप उसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। कोई भी कम्युनिकेशन सेटिंग ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, देयर आर ग्रेयर एरियाज, देयर आर थिंग्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड एज अ रिसीवर, एज अ सेंडर, एज अ कम्युनिकेटर, गेटकीपर। ओके, और यही जो कल्टिवेशन थ्योरीज हैं वो इसी बारे में है। ओके, दे बेसिकली कल्चरल कम्युनिकेटर थ्योरीज जो हैं गेबनर की है, या फिर हम बात करें हेबर्ट शिलर की, इन्होंने बात की है कल्चरल इंपीरियलिज्म की। what was the concept of imperialism? आप में से किसी ने अगर हिस्ट्री पढ़ी हो तो ब्रिटेन वॉज एन इंपीरियलिस्ट नेशन एंड वी वर ऑल्सो अ कॉलोनी अंडर ब्रिटेन, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को इंपीरियलिज्म कहते थे ना, छोटे देशों को आप एक्सप्लॉइट करते थे, वहां से उनकी नेचुरल रिसोर्सेज सस्ते में लाते थे, वहां के लोगों से सस्ते में काम करवाते थे, दैट वाज इंपीरियलिज्म। किसी छोटी कॉलोनी को, पुअर ग्रुप को आप अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं, उनका एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उसी तरह से कल्चरल इंपीरियलिज्म की क्या थ्योरी है हेबर्ट शिलर की, ही टॉक्स अबाउट कि जिन नेशन के पास ज्यादा मीन्स ऑफ, अब तो सोशल मीडिया आ गया है तो सबके पास हो गए, बट व्हेन दिस थ्योरी केम इनटू बीइंग उस टाइम पे बस यूएस एंड यूके जो इंफॉर्मेशन रिच कंट्रीज थी उनके पास ही, they only had used their satellite technology and all for communication। तो उन्होंने कहा था शिलर ने कि सिर्फ उनके पास कम्युनिकेशन करने का की इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी है, राइट क्योंकि उस टाइम पे और नेशंस जो थे दे वर पुअर, वो तो अभी अपना रोटी कपड़ा देख रहे हैं ना, आकाश में सैटेलाइट भेजना तो बहुत बाद में आया है उनके पास। तो उनका कहना था, और उसी वजह से जो थोड़े से 2-3 रिच नेशंस हैं वो अपने कल्चर को, बिकॉज उनके पास टेक्नोलॉजी है मास कम्युनिकेशन की, पुअरर नेशंस के पास नहीं है, तो वो अपने चीजों को, अपने कल्चर को पुअर नेशंस के ऊपर थोप रहे हैं कहीं ना हम कहीं। इसे मॉडर्निटी कहते हैं, आधुनिकरण। बट उसमें कल्चरल इंपीरियलिज्म इज आल्सो अ पार्ट ऑफ आधुनिकरण ना भाई। अब हमारे इंडिया में तो क्रिकेट नहीं खेलते थे हम लोग, हमारे यहाँ तो कबड्डी और ये सब चलता था,
लेकिन आज वर्ल्ड कप और एक एक जो क्रिकेट का क्रेज है, जो क्रिकेट को एज अ स्पोर्ट्स एक जगह हासिल है, अगर हम वर्ल्ड की बात करें, और किसी स्पोर्ट को या फिर फुटबॉल को है, यही तो दो वो है ना जो सब लोग वो रात के 3-3 बजे तक मैच आते हैं टाइम डिफरेंस की वजह से, और यहाँ इंडिया में लोग देखते हैं 3-3 बजे तक, राइट? वाई? उनके कल्चर को क्यों दूसरे कल्चर के ऊपर ज्यादा पॉपुलैरिटी या इम्पोर्टेंस है? इसको भी हम एक तरह से कल्चरल इंपीरियलिज्म कहेंगे ना। कोई हम अगर एज इंडियंस हाथ से खा रहे हैं तो हम खराब हो गए, अगर वो फोक और नाइफ से खा रहे हैं तो वो ज्यादा एजुकेटेड हो गए। दिस इज ऑल अ फॉर्म ऑफ कल्चर इंपीरियलिज्म, राइट? किस तरह से आपने मैकडॉनल्ड्स और पिज्जा हट और ये सब इंडियन कंट्रीज में, इन कंट्रीज में आज पॉपुलर कर दिया, एंड यू पीपल आर गोइंग बैक टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो हमारा बेस था। पहले आपने हमको कहा नहीं वो चीज गलत है, आप ये खाओ, और अपना सारा ये कूड़ा आपने यहाँ डाल दिया, और आप फिर उस चीज पे चले गए ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। नहीं, हम तो अब अपने फार्म में उगाते हैं और वहीं की सब्जियां खाते हैं, तो हमें क्यों आपने मैकडॉनल्ड्स और पिज्जा हट खिला रहे हो, राइट? और हम उसको अच्छा भी समझ रहे हैं। वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में उन्होंने ये बात डाल दी कि उनका कल्चर हमसे बेटर है, और इसी को हम कल्चरल इंपीरियलिज्म कहते हैं। आपकी बात ठीक है, मॉडर्निटी इज इम्पोर्टेंट। अब हम कह दें कि हम ट्रेन से सफर नहीं करेंगे, पैदल चलेंगे, क्योंकि ट्रेन तो ब्रिटिशर्स लाए थे इंडिया में, ट्रैक्स भी उन्होंने ही डाले थे, और वो अब आई डोंट नो योगी आदित्यनाथ कह दें कि स्लेवरी की निशानी है, ट्रेन में भी सफर नहीं करूंगा, मैं पैदल चलूंगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपना माइंड यूज करना है ना, कि कौन सी चीज हमें मॉडर्न बना रही है और कौन सी चीज हमें उनकी कल्चर का गुलाम बना रही है, राइट? सो ये जो प्रॉब्लम थी, एंड इट वाज अ वेरी। मैम अगर रेलवेज को हम लोग नहीं अपनाएंगे तो हमें वापस बनाने में कितना टाइम लग जाएगा, आप सोच सकते हैं। मैं वही तो कह रही हूँ ना, आप अंधाधुंध हर चीज को नहीं गलत कह सकते ना, और ना ही आप हर चीज को ठीक सही कह सकते हैं। जैसे राकेश ने कहा, ठीक है मॉडर्नाइजेशन इज इम्पोर्टेंट, बट एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ अवर कल्चर। और कल्चर भी क्या है, उसके भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं। कहीं ना कहीं हम कह दें कि नहीं ये तो हमारा कल्चर है, हमारी और तो पर्दे में ही रहती हैं, ये तो हमारा कल्चर है, तो वहां पे भी यही तो आपको मैम डिफरेंशिएट। यही तो मैम अब ट्रेडिशन बन चुका है ना, क्रिकेट मैच देखना, फुटबॉल। हाँ, बिकॉज जो इंफॉर्मेशन फ्लो था ना वो भी अनइवन था। जो डेवलप नेशंस थे उनका कल्चर, उनकी इंफॉर्मेशन फ्लो ज्यादा थी वर्ल्ड में, लेकिन खैर वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट आने के बाद से ये कॉन्सेप्ट भी अब खत्म हो गया है। ठीक है, अब तो छोटे से छोटी इंफॉर्मेशन के, मेरे घर में शादी है मेरी सिस्टर की, वो भी मैं फेसबुक पे डाल दूं तो 100 लोगों को पता चल जाएगा। तो आजकल टेक्निकली देखा जाए तो नन ऑफ द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इंफॉर्मेशन शेयर करने का या लेने का सबके पास साधन है। अब स्मार्टफोन्स एंड जियो मोबाइल्स 4G आ ही गए, बट कहीं ना कहीं जब हम आज से 50 इयर्स बैक की बात करेंगे तो डेवलप नेशंस का फ्लो ऑफ, आई डोंट नो, आप लोग तो तब में, हम भी छोटे थे बहुत, आप लोग तो तब पैदा ही नहीं हुए होंगे। द वर्ल्ड दिस वीक करके दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम आता था, तो वो पूरे वर्ल्ड के न्यूज देखते थे, शायद प्रणॉय रॉय का था वो, फ्राइडे टू फ्राइडे आता था। उस जमाने में सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स और नहीं थे, तो इट वाज अ वेरी पॉपुलर प्रोग्राम। अब तो हम 2 मिनट में अल जजीरा लगाते हैं, BBC लगाते हैं और पूरी वर्ल्ड की न्यूज देख लेते हैं, राइट? सो एक उस लास्ट 50 इयर्स में कंप्लीट ओवरहॉल आ गया है मास कम्युनिकेशन की, अगर हम बात करेंगे तो। ठीक है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारी कल्चरल चीजों की इंपॉर्टेंस है वो कहीं पीछे रह गई है। ठीक है, जो दुविधा है वो यही है आज, वेयर टू ड्रॉ द लाइन।
ठीक है, क्योंकि कई बार कल्चर और ट्रेडिशन का नाम लेके बहुत सारी गलत चीजों को भी बढ़ावा दिया जाता है, स्पेशली अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें। ओके, और सारी कम्युनिटीज में होता है ऐसा। ठीक है, कल्चर और उसके नाम पे कहीं ना कहीं गलत चीजों को भी आप बढ़ावा दे रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ये जो वेस्टर्न कल्चर को एप करने का जो एक वो आ गया है यूथ में स्पेशली क्रेज, उसी चीज को हम कल्चरल इंपीरियलिज्म कहते हैं, कि कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर को बेटर दिखा रहे हैं और लोगों के ऊपर थोप रहे हैं ये कह के कि दिस इज द नॉर्म, राइट। ठीक है, आपके लिए होगा ये नॉर्म, लेकिन एक डिफरेंट कल्चर के लिए ये नॉर्म नहीं है। और उसके अलावा कोई चीज अगर सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए है, जैसे हमने अभी रेलवेज की बात की, तो उसको अपनाने में कोई बुराई नहीं है, as long as it is a economically and socially viable option। ठीक है, बट एट द सेम टाइम अगर आप अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को ही भूलते जा रहे हैं, देन दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, और ये कल्चरल थ्योरिस्ट्स जो हैं उनकी स्टडी ही पूरी यही है कि कोई भी कल्चर बड़ा या छोटा नहीं है, जैसा वेस्ट के नेशंस ने एक गलत नोशन फैलाया था। वाई? सो दैट उनके कल्चर को ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाए। ओके, एंड दैट इज व्हाई दिस पैरेलल कल्चरल थ्योरीज का कॉन्सेप्ट आया है। पैकेज्ड कॉन्शियसनेस, कल्चरल इंपीरियलिज्म, इम्बैलेंस्ड न्यूज फ्लो, ये सब हर्बर्ट शिलर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बेसिकली सारी यही इश्यूज के बारे में बात करते हैं कि जैसे डेवलप नेशंस कहीं ना कहीं डेवलपिंग नेशंस पे अपने कल्चर को थोप रहे हैं। ओके, इम्बैलेंस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके अलावा हमारी जो इंडिया इस दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि अगर अभी के हम मास मीडिया की बात करें तो फिल्म्स का बहुत इम्पोर्टेंट योगदान रहा है इंडियन कल्चर को प्रमोट करने में। दे फिल्म्स हैवंट गॉट देयर ड्यू, जितना उनको मिलना चाहिए था। जो हम कहते हैं ना, ब्रिटिशर्स में आजकल बाहर के लोगों में, फॉरेनर्स में बहुत क्रेज है। आप देखिए ऑनलाइन जाके हमारे यहाँ के हैंडीक्राफ्ट आइटम्स वगैरह, आप चाहे वो पेपर मैशे आइटम्स हो या हमारे हैंड ब्लॉक प्रिंट्स के कपड़े हो, देखा है आपने? फैब इंडिया पे जाइए आप, वही कपड़ा जो फॉरेनर 5-5 हजार में लेते हैं स्पेशली। हाँ, यस मैम, मिथिला पेंटिंग और इन सब का, यस एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड ने का बहुत हाथ रहा है इन चीजों को पॉपुलराइज करने में। ओके, एंड दैट इज व्हाई छोटे आर्टिसंस और वो नाउ अगर वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके बेचें। द अदर डे आई वाज रीडिंग अ स्टोरी अबाउट बंजारा मार्केट इन गुड़गांव सेक्टर 50 वगैरह में है कोई, वो पोट्री वगैरह बेचते हैं। तो वहाँ पे देयर वाज दिस गर्ल हु वेंट, और उन्होंने वो वहाँ से शॉपिंग करती थी, तो वहाँ लोगों ने, जो बेचारे काम करते हैं, उन्होंने बताया कि हमारा लॉकडाउन की वजह से सामान नहीं बिक रहा है और हम लोग बहुत परेशान हैं। एंड शी ऑन द स्पॉट उसने अपने इंस्टाग्राम पेज पे उन सारी चीज़ों को, उनकी पोट्रीज को और वही प्लेट्स और एंड ऑल दोस किचन आइटम्स, और वो उनके विद इन हाफ एन आवर उनकी बहुत सारी चीज़ें बिक गई। एंड नाउ शी हैज स्टार्टेड इट एज अ पूरा, उन्होंने इसी पे अपना बिजनेस शुरू कर दिया। शी हैज हायर्ड पीपल टू पैक द प्रोडक्ट्स एंड उनको होम डिलीवरी कराने के लिए। और उसमें से इवन द आर्टिसंस जो काम कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी कि हमारा भी अब हमें इतना महीना जाता है। एंड इवन दैट गर्ल इज अर्निंग वेरी गुड मनी बिकॉज ऑफ दैट। साउथ इंडिया और कहाँ से, पूरे इंडिया से उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ओके, सो बेसिकली कल्चरल उसकी अगर हम बात कर रहे थे, जैसे आपने मिथिला पेंटिंग बताया, या आप ऑनलाइन यूएस वगैरह में जो इंडियंस रहते हैं उनका देखिए, आप वो बनारस से हैंडलूम का सामान और वो सब ले जाकर बेच रहे हैं, और वहाँ बहुत अच्छे पैसों में वो चीज़ें बिक रही हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब आप ये कह सकते हैं कि यस, द वेस्ट हैज फाइनली, पहले जो होता था ना इंडिया में, हम कहते थे हैंडमेड है चीजें,
फिर मशीन का दौर आया, तो अब हमें उस टाइम पे हैंडमेड चीजों को हम सेकंड ग्रेड समझने लगे थे। लेकिन अब दोबारा से वो टाइम आ गया है कि कस्टमाइज, या आप देखेंगे बाहर से जो चीजें आती हैं उन पे अलग से टैग लगा होता है, कस्टमाइज एंड हैंडमेड। अब दोबारा मशीन मेड से ज्यादा हैंडमेड गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं। पहले तो मैम एग्रीकल्चर और हैंडमेड था, हैंडीक्राफ्ट का, उसके अलावा कुछ था ही नहीं। कुछ नहीं था, हाँ। एंड डेवलपमेंट वी के वर, बाद अब यस, फिर से। हाँ। और उस टाइम पे क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन था, उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट चाहिए था और रॉ मटेरियल चाहिए था सस्ते में अपने इंडस्ट्रीज के लिए। उस टाइम पे मशीन मेड चीजों को बेटर बताया जा रहा था हैंडमेड से, राइट। उसी वजह से कितने कितने जो हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट था वो खत्म ही हो गया, अगर हम आज के संदर्भ में बात करें तो, राइट। और अब दे आर टॉकिंग अबाउट हैंडमेड प्रोडक्ट्स एंड कस्टमाइज्ड, एंड उन चीजों का मार्केट में वो ज्यादा है। ठीक है, इसमें हम 3 नाम मैं आपको दूंगी, जॉर्ज गेबनर, हर्बर्ट शिलर एंड एक इनका स्टुअर्ट हॉल। ही इज द फर्स्ट ब्रिटिश कल्चरल हिस्टोरियन। ठीक है, स्टुअर्ट हॉल की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में एक बार आप जरूर, वो कम्युनिकेशन के संदर्भ में ही है, ओके, उनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। दूसरा नाम मैम? स्टुअर्ट हॉल, ठीक है। शिलर, HEBERT, हर्बर्ट शिलर, SCHILLER, हर्बर्ट शिलर। इनके कॉन्सेप्ट्स हैं कल्चरल इंपीरियलिज्म, पैकेज्ड कॉन्शियसनेस, ओके। और अब ऐसा नहीं है आज से 10 साल पहले कहते थे वो नेट से पढ़ के एग्जाम दे रहा है तो वो है, नहीं। पूरी पूरी रिसर्च आजकल लोग नेट से कर रहे हैं। अगर आपके अंदर वही, आप पैसिव रिसीवर ना हो, एक्टिव रिसीवर हो, आपको पता हो क्या देखना है क्या नहीं। इतनी महंगी महंगी बाहर की बुक्स हैं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माय रिसर्च वो 2500-3000 की बुक्स हैं अगर आप हार्ड कॉपी लेंगे तो। और नेट पे PDFs आर अवेलेबल फॉर फ्री। ठीक है, तो बेसिकली आप ये मत सोचिए कि नेट से पढ़ाई खराब होती है, नहीं। लेकिन नेट से अगर आप 10 साइट्स खुलेंगी, उसमें से 2 काम की होंगी, 8 बेकार होंगी। तो उसमें से अपनी चीज को सिलेक्ट करना आपको आना चाहिए, राइट। और वो कैसे आएगा? जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आपको सर्च क्या करना है, राइट। and I am only there to make you understand the concepts. Clear? बाकी आपको बुक्स मिल जाती हैं, बहुत अच्छी बात है। बुक्स नहीं मिलती हैं तो नेट पे बहुत कुछ है, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अपना माइंड यूज करना है। जो साइट्स खुलेंगी उसमें से कौन सी आपके काम की हैं, रिलेटेड हैं, जेन्युइन है, वो देखना आपको आना चाहिए। और वो आप तभी देख पाएंगे जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि आप ढूंढ क्या रहे हैं, राइट। मार्केट भी जाते हैं तो दुकान वाला भी यही पूछता है ना, भैया चीज क्या आपको, ओके। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप नेट पे से, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कोरोना की वजह से you people are not coming to the college, so we have to make the most of the given situation, okay। घर पे पूरा टाइम घर पे ही है, बाहर जा नहीं रहे, हाई स्पीड इंटरनेट सबके पास होता है, ओके। अंबानी ग्रुप की तरफ से पहले फ्री था, अब पैसे देने पड़ रहे हैं, वो अलग बात है, ओके। बट आपको क्या चीज ढूंढ रहे हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए, ओके। सो बेसिकली जब आप कल्चरल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो ये जो 2-3 मैंने, और एक जॉर्ज गेबनर है, GORGE, जॉर्ज, GERBNER, गेबनर। एंड थ्योरीज आर इम्पोर्टेंट। अभी से लेके आप PhD और नेट तक का एग्जाम देंगे तो थ्योरीज के बारे में बहुत पूछा जाता है, एक सब्जेक्ट है हमारा कम्युनिकेशन थ्योरी, थ्योरीज, एग्जैक्टली, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो आपका क्लियर होगा ना तो आपको रिसर्च तक के टाइम पे हेल्प मिलेगी, ओके। जब आप PhD भी करते हैं ना तो आपकी पूरी रिसर्च किसी एक थ्योरी पे बेस्ड होती है, क्लियर?
ठीक है, और अगर फील्ड में भी आपको जाना है तो उसके लिए ठीक है, अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं तो तब आपको बेसिक जर्नलिज्म की समझ होनी चाहिए, बट कहते हैं लिटिल नॉलेज कोई मतलब कभी भी आप एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे नहीं, इज नॉट अ डेंजरस थिंग इन द सेंस पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, राइट? काम ही आती है वो बाद में। ओके, सो थ्योरीज इन दैट सेंस आर इम्पोर्टेंट। एक बार आप स्टुअर्ट हॉल और इनकी थ्योरीज, ये इनका क्या, ये मेनली कल्चरल कम्युनिकेशन के नेम्स हैं और इनकी थ्योरी क्या थी ये पढ़कर आएंगे तो यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड इट्स कंटेक्स्ट विद कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सेटिंग में वो चीज क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके ओके, जैसे गेबनर की थ्योरी है, ही टॉक्स अबाउट ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेसेस आर सब्जेक्टिव, सिलेक्टिव, वेरिएबल। वेरिएबल सबका सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। ओके, एंड अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, एक ही मैसेज आप दो लोगों को दीजिए, कोई एक खुश हो सकता है, कोई एक आपको थप्पड़ मार सकता है। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज उस मैसेज का उन दोनों के लिए कंटेक्स्ट डिफरेंट होगा। ओके, उनके दिमाग में उस चीज का जो मीनिंग होगा वो डिफरेंट होगा, एंड दैट इज शेप्ड बाय दैट पर्सन्स कल्चर। यहाँ पे कल्चर की इंपॉर्टेंस आती है, ट्रेडिशन की इंपॉर्टेंस आती है। ओके, साउथ में आप जाएंगे वहां पे बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है हमारे यहाँ से, वहां पे बोलते हैं। इवन कश्मीर में आप जाएंगे, जैसे आप शादियों में जाते हैं, वहां पे कोई आपको कुछ सर्व कर रहा है, मेहमान नवाजी, तो हम यही कहते हैं ना, नहीं नहीं हो गया बस, हमें नहीं चाहिए। मन भी कर रहा होता है खाने का तो हम मना कर देते हैं, नहीं नहीं हमें नहीं खाना। कश्मीर में वहाँ वाजवान वाला जो उनका पूरा सर्व करते हैं वो लोग, वहाँ पे एक वी वेंट फॉर अ वेडिंग, तो वहाँ पे उन्होंने हमें पहले से बता दिया था कि यहाँ पे जब वो सर्व करेगा तो आपको ये नहीं बोलना है कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। वो बुरा, जो द पर्सन द कुक हु इज सर्विंग, वो बुरा मान जाते हैं, उनको लगता है उन्होंने हमारे खाने को बुरा कहा। अगर आप बोलेंगे नहीं हमें नहीं चाहिए, तो उनको लगेगा अरे अरे उन्होंने हमारे खाने की बेइज्जती कर दी, हमें मना कर दिया। ओके, सो वी वर व्हेन वी वेंट देयर फॉर अ वेडिंग, तो बिफोर हैंड हमें बता दिया था कि प्लीज वो जब खाना देना तो तुम लोग चाहे छोड़ दो खाना, बट प्लेट में लेते रहना, मना मत करना। मना कर दोगे तो वो वाजवान नाराज हो जाएगा जो कुक है। सो एवरी कल्चर, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन सेटिंग आप उसको एक विदाउट द कंटेक्स्ट नहीं समझ सकते। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई कल्चर इज इम्पोर्टेंट। क्लियर ऑन दैट? टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड ट्रेडिशन। ट्रेडिशन की जब हम बात करते हैं, इट इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और वो एक छोटे ग्रुप की बात हो रही है। बट जब हम कल्चर की बात कर रहे हैं, वो एक बड़े ग्रुप की बात हो रही है, एंड इट इज पास्ड फ्रॉम हिस्ट्री। मैम जब हम कल्चर और मॉडर्निटी की बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड मॉडर्निटी, तो वो तो ऑब्वियस ही है ना, डिफरेंस कल्चर एंड मॉडर्निटी के बीच में। जो हम नई चीज, देखिए जब हम कोई नई चीज इम्बाइब कर रहे हैं बाहरी दुनिया से, तो वो मॉडर्निटी हो गई, लेकिन अगले 30-40 इयर्स में इट कैन बिकम अ ट्रेडिशन विद इन योर फैमिली। ठीक है, मॉडर्निटी भी तो 40 साल बाद ट्रेडिशन बन गया आपकी फैमिली का, एंड मे बी आफ्टर 100 and 200 years it will become culture, right? Because modernity का भी जो कॉन्सेप्ट है, इट इज अ चेंजिंग कॉन्सेप्ट। जो चीज आज मॉडर्न है, आज से 2 साल बाद वो मॉडर्न नहीं होगी। कपड़ों की बात कर लें आप, राइट? ठीक है, अब बेसिकली आपको नोट्स वाला डिफरेंस चाहिए तो मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगी, बट कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मॉडर्निटी इज द स्टार्क ऑपोजिट ऑफ कल्चर एज सच। ठीक है, जब भी कोई हम नई चीज अपनाएंगे तो वो मॉडर्निटी में आ जाएगा।
ठीक है, बट वहां पे हमें बैलेंस रखना है। किस तरह का बैलेंस? जैसे मैंने आपको फोक से और हाथ से खाने वाला एग्जाम्पल दिया था। yes. ओके ठीक है, अब आप जहाँ ऐसी सेटिंग में बैठे हैं जहाँ सब लोग वही यूज कर रहे हैं, तो आप भी वो यूज कर सकते हैं, उसमें कोई खराब चीज बात नहीं है। चेंज इज इम्पॉर्टेंट, चेंज इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, उसमें भी आपको स्टिक नहीं करना कि नहीं हम तो ऐसे ही रहते हैं तो ऐसे ही रहेंगे। नो, चेंज इज गुड। ओके, ह्यूमन लाइफ कीप्स ऑन इवॉल्विंग। चेंज नहीं होते तो अभी भी हम बंदर ही होते, इंसान नहीं बन पाते। ओके लेकिन वहां पे एक बैलेंस स्ट्राइक करना, दैट इज इम्पोर्टेंट। कि अब आप वो गांव में जा रहे हैं, वहां सब हाथ से खा रहे हैं और आप कह रहे हैं अरे भाई मुझे तो फोक और स्पून की आदत है। ठीक है, okay, so there is this continuous clash between modernity and traditions and culture। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना कि एक बैलेंस्ड इंसान इज बेटर। हर चीज में, आप रिलीजन की बात करें, अपने ट्रेडिशंस की बात करें, हर चीज में फंडामेंटलिज्म इज रॉन्ग। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एक्सट्रीम चीज होती है दैट इज नॉट गुड। ठीक है, अब आप कहें हम बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहते, आज से 100 साल पहले जैसे रहते थे वैसे ही रहेंगे, तो वो एक तरह का एक्सट्रीमिज्म हो गया। ठीक है, एंड दूसरा आप वही कहें कि हम गांव में जाके फोक नाइफ और वो अपने आप चेंजेस आ जाते हैं, हम करते नहीं है, अपने आप ही आ जाते हैं चेंजेस। दैट इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, और आने भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि इट इज रॉन्ग, इट्स परफेक्टली फाइन, बट देन यू हैव टू स्ट्राइव अ बैलेंस बिटवीन एवरीथिंग। ओके, देखा है ना, बाहर से लोग आते हैं, नहीं नहीं हम तो बिस्लरी ही पीते हैं, हो सकता है सच में ही उनको सूट नहीं करता हो, राइट? और हो सकता है कि वो अपना, कहते हैं ना हम, कि वो ज्यादा अपना शो ऑफ करने के लिए कर रहे हैं, राइट? एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप किसी भी कल्चर की बात कर रहे हैं, कहते हैं ना व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। ठीक है, आप उस टाइम पे किस सेटिंग में है, वहां कैसे लोग बिहेव कर रहे हैं, उस हिसाब से आप अपने बिहेवियर को मोल्ड करेंगे, राइट? उसी हिसाब से आप अपने बिहेवियर को मोल्ड करेंगे ना। दैट इज हाउ कल्चर इवॉल्व्स। क्लियर? वाई, ये आपको क्लियर होना चाहिए इस क्लास के बाद कि हमें कल्चर के बारे में कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्यों पढ़ना है। वाई इज कल्चर इंपॉर्टेंट when we talk about communication processes? Okay, why? Because culture is a dynamic term और कहीं ना कहीं वो communication process को affect करता है। बहुत ज्यादा करता है मैम, कहीं ना media trial of Riya Chakravarti and the concept of Raja Beta in Indian culture. What is that? कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता एक पैट्रियार्कल सोच जो है हमारी, उसको बढ़ावा देता है? बिल्कुल मैम। जैसे कहते हैं ना बहुत सारी मैरिड उसमें कि अरे वो लड़के की कोई भी गलती हो, अरे वो तो बहू ने चढ़ाया होगा। बिल्कुल वही चीज आपको रिया चक्रवर्ती के मीडिया ट्रायल में देखने को मिल रही है। ड्रग्स लेते थे, डिप्रेशन में थे, अरे तो उसमें गर्लफ्रेंड की क्या गलती हो गई भाई? डू यू अग्री? यस मैम। आजकल हम लोग गांव में भी कहते हैं, हाँ, शहर में भी कहते हैं कि अगर लड़के को एक थप्पड़ लगा दे लड़की, तो लड़के ने कुछ किया होगा। अगर वैसे भी लड़की को लगा दे एक थप्पड़ तो ओह लड़का बड़ा बदतमीज है। तो यही आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यू कैन सी के हमारी जो इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या न्यूज की हम बात करें, उस पे भी हमारे कल्चर से ही चीजें देखने को मिल रही हैं। जो आपके कल्चर में एक्सेप्टेबल होगा वही चीज वो दिखाएंगे।
राइट? अब वो ड्रग्स लेते थे या जो भी प्रॉब्लम थी, तो कहीं ना कहीं आप गर्लफ्रेंड पे या वाइफ पे उसका वो डाल दीजिए ओनस कि भाई उसने क्यों नहीं रोका, विच इज वेरी, हम देखें तो बहुत पैट्रियार्कल सोच का वो है ये। आप हॉलीवुड में देखिए 100 सेलिब्रिटीज वहां सुसाइड कर लें मगर उनके पार्टनर से क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ओनस पार्टनर के ऊपर नहीं है ना कि आपका पार्टनर डिप्रेस्ड है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। वहां पे वो पूछते हैं बेबी पार्टी में चलना है, नहीं चलना, मैं डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ, चलो ठीक है बाय मैं जा रहा हूँ। वहां वो कॉन्सेप्ट है, वहां उस तरह का कल्चर है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कोई डिप्रेस भी फील कर रहा है और वो, आई डोंट नो इफ यू वॉच दैट मूवी, परदेश फिल्म आई थी एक सुभाष घाई की, तब पता नहीं यू पीपल वर बोर्न और नॉट, हम लोग ही तब स्कूल में थे। उसमें वो कहते हैं कि वो कह रहा है उसको अकेला छोड़ दो फॉर द हीरो, तो महिमा चौधरी कहती है कि नहीं हमारे यहाँ इंडिया में तो कोई बोलता है मुझे अकेला छोड़ दो तो सारे दोस्त उसी के कमरे में घुस जाते हैं। मैम यस, अमरीश पुरी और शाहरुख खान है उसमें। हाँ हाँ, उसी में वो शाहरुख खान के लिए कहते हैं, वो बोलता है मैं डिप्रेस्ड हूँ मुझे अकेला छोड़ दो, तो वो उसमें बोलते हैं कि जब वो बोल रहा है उसे अकेला छोड़ दो तो फिर तुम उससे मिलने क्यों जा रही हो, तो वो कहती है हमारे इंडिया में तो जब कोई बोलता है मुझे अकेला छोड़ दो तो सारे दोस्त उसी के पास उसी के घर पहुंच जाते हैं। सो यू नो कल्चर डिफरेंस से यूएस में कोई बोलेगा मुझे अकेला छोड़ दो, उसके बाद आप उसके घर जाओगे तो देन वो कहेगा कि यू आर वेरी इल मैनर्ड एंड बदतमीज टाइप के, क्योंकि जब वो कह रहा है अकेला छोड़ दो तो आप क्यों गए। पर इंडिया में क्या होता है, अरे नहीं यार अपने दोस्त को इस टाइम पे तो इसका मतलब अभी तो उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना है। तो ये कल्चरल डिफरेंसेस की बात होती है ना। और जैसे हम न्यूज मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी भी मीडिया की बात करें, कहीं ना कहीं आप देखेंगे इट्स अ टू वे स्ट्रीट। जो लोगों में नॉर्म होगा उसी को वो दिखाएंगे और जो वो दिखाएंगे वही लोगों में नॉर्म बन जाएगा, राइट? जैसे मैंने रिया चक्रवर्ती के मीडिया ट्रायल की बात की, तो हमारे में ये नॉर्म है, हमारे में बहुत सारे लोगों को वो चीज ठीक भी लग रही होगी कि हाँ यार अगर वो डिप्रेस था तो गर्लफ्रेंड की गलती है, उसने सुसाइड कर लिया। तो वाई? बिकॉज हम लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ऑब्वियसली समबडी इज डिप्रेस तो वी आर नॉट सपोज टू लीव देम अलोन, राइट? हमारे यहाँ ये शादी से पहले बच्चा जब कुछ करता है तो माँ की गलती होती है क्योंकि माँ ने उसको नहीं सिखाया, और शादी के बाद जब करता है तो बीवी की गलती होती है। वाई? बिकॉज हमारी सोच ही बहुत पैट्रियार्कल है। आमिर इज वेरी हैप्पी विद द एनालिसिस। राइट? और कहते हैं कि नहीं होता है ना ऐसा, और कहते हैं कि क्योंकि माँ घर में रहती है वो बच्चों को उसका काम सिखाना। तो आजकल आप, हाँ आप अर्बन केसेस, अर्बन उसमें देख, एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो छोटी चले गई 8 तारीख को, तो ये एलिगेशन, हाँ राइट, कि वो चली गई इसलिए उसने सुसाइड कर ली, विच इज यूएस में तो ऐसा केस ही नहीं बनेगा बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ अवर कल्चर, राइट? इट वाज अ वेरी, अगर मुझे मिलेगा वायर पे आई विल सेंड यू दैट आर्टिकल, जो हमारा इंडियन सिंड्रोम है राजा बेटा वाला, कि भाई लड़का तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। ओके, तो कहीं ना कहीं वो इसी वजह से है। वाई? बिकॉज कल्चरली वो चीज हमारे अंदर है एंड इट्स नॉट कन्फाइंड टू एनी वन कम्युनिटी, और उसमें आप देखेंगे सब में है, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, ये कास्ट वो कास्ट, ये रिलीजन वो रिलीजन, सब जगह होता है। ओके, बिकॉज इट इज एक पूरे इंडियन कल्चर का पार्ट है, उसमें रिलीजन या आपका वो कास्ट वो मैटर नहीं करता है। वाई? बिकॉज वो एक पूरा हमारा एक कंट्री का ही कल्चर है, तो उसमें वी कैन नॉट डू एनीथिंग।
बच्चों को अगर कुछ सिखाना है ऑल दैट, तो वो इट इज लाइक द मदर्स ड्यूटी। क्यों पहले ऐसा होता था, कल्चर था। पहले कल्चर इसलिए था क्योंकि पहले मदर्स वर नॉट वर्किंग, they used to spend maximum time with the kids at home, but nowadays वो चीज लागू नहीं हो रही है। अर्बन सेटिंग्स में आप देखेंगे एक पार्टनर की तनख्वाह से मुझे नहीं लगता कि पूरा घर चल सकता है। एंड देन women are also as educated as men, so obviously they are going out and working, so both the parents are only spending 3 to 4 hours with the child. So how it is a mother's duty to ensure all everything good for the kids. अब तो चीजें चेंज हो रही है ना, तो फिर आप एक पर कैसे जिम्मेदारी डाल सकते हैं उस चीज की। बट उसको कोई क्वेश्चन नहीं करता क्योंकि वो हमारी सोच में इतना हो गया है, राइट। सो कल्चर, आप फिल्म्स की बात करेंगे उसमें कल्चरली, अभी आई डोंट नो इफ यू हैव वॉच थप्पड़ और नॉट, बट आप उस फिल्म में देखेंगे इट आस्क्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि अरे बस एक थप्पड़ ही तो मारा था, व्हाई इज शी सीकिंग डिवोर्स, विच इज वेरी ट्रू अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखेंगे तो। क्योंकि हमारे लिए वो एक नॉर्मल चीज है, हमने उसको कल्चर का पार्ट बना दिया है, नॉर्मलाइज कर दिया है उसको। लिंचिंग्स की हम बात करेंगे, शुरू में जब इट स्टार्टेड इन 5-6 years बैक, तब इट वाज अ न्यू, अब तो एवरीडे मैटर हो गया। अब तो मेन स्ट्रीम न्यूज भी उसको उतना कवरेज नहीं दे रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं। एंड दैट इज व्हाई वी से कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज की स्पेशली हम बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो बहुत सोसाइटी पे, जो मैंने कल्टिवेशन थ्योरी बताई है आपको गेबनर की, आप उसको इस लाइट में पढ़िए कि आजकल जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो काम कर रहा है, लोग जो देखते हैं न्यूज में जिस तरह से, उसी को परसीव्ड रियलिटी मानते हैं, और कहीं ना कहीं अपने डे टू डे चीजों में भी उसका, आपने देखा है लोगों के अंदर पेशेंस कम हो गया है। वाई? जब आप न्यूज चैनल्स पे ये दलाल हैं, ये है, इस तरह की लैंग्वेज देख रहे हैं, तो वो तो एक नॉर्मलाइज हो गई ना वो चीज, तो उसको हमने नॉर्मल लैंग्वेज में इंक्लूड कर दिया। लोग उत्तेजित हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि चीजें ऐसी देख रहे हैं ना, जब न्यूज एंकर्स उत्तेजित हो रहे हैं तो लोग तो छोटी चीज है। एक आपने बेंचमार्क सेट कर दिया ना, अगर डेनिस मैकवेल है एक थ्योरिस्ट, उनकी थ्योरी है कि जो हमारा मास मीडिया है, इट वर्क्स एज बेंचमार्क्स फॉर द सोसाइटी। जब हम कल्चर की बात करेंगे तो आपने एक बेंचमार्क सेट कर दिया, एक नैरेटिव को बहुत नॉर्मल बना दिया, जो बात आज से 10 साल पहले लोगों को ध्यान में भी नहीं आती थी, आज आ जाती है, क्योंकि वो एवरीडे वो बन गया। मेरे अपने पर्सनल, हमारे घर में कभी इस तरह की बात नहीं होती है, ये इस कास्ट का है, ये इस रीजन का है, ये इस रिलीजन का है। बट द अदर डे मेरे एसी चेक करने आए थे एंड ही वाज अ पंजाबी, वो सिख, टर्बन पहने थे, एंड माय 3-year-old सन ही केम एंड सेड के मम्मा ये पंजाबी अंकल है ना, एंड वी वर शॉक्ड के 3 साल के बच्चे को इतनी समझ कैसे आई इन चीजों की, बिकॉज इट हैज बिकम एवरीडे कॉन्वर्सेशन नाउ। न्यूज में देखिए, कहीं भी देखिए आप, तो इट हैज बिकम स्लोली एंड स्टेडली कल्चर का पार्ट बन गई वो हमारे, राइट। एंड दैट्स व्हाई वी से के इट इज समथिंग जो बहुत आगे तक जिसका इन्फ्लुएंस जाता है। ऐसा नहीं है हम आधे घंटे टीवी देखते हैं, जो देखा उसको भूल के ऑफ करके सो जाते हैं। नो, इट इज लाइक अ चेन रिएक्शन। इट इज लाइक कोरोना उसके बारे वायरस। में बार-बार सोचते हाँ, रहते हैं। कोरोना वायरस की तरह होता है ना वो भी, एक से दूसरे को, दूसरे को तीसरे को। And that is why we say that it is very important. I don't know if you have read the अभी सुदर्शन टीवी के ऊपर जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि और चैनल्स को भी थोड़ा
रिस्ट्रेन फॉलो करना चाहिए, राइट? क्योंकि नहीं कर रहे हो। बाकी कल्चर के थ्रू आप, मतलब मीडिया के थ्रू, इट इज अ वेरी पावरफुल थिंग इफ इट्स इन योर हैंड्स। कहीं ना कहीं आप अपने कल्चर को, चीजों को उससे बढ़ावा दे सकते हैं, और लोगों के एक चीज को जो नहीं है उसको भी ला सकते हैं, बार बार दिखाएंगे जब। आई डोंट नो अब तो कौन देखता है, बट व्हेन एकता कपूर सीरियल स्टार्ट हुए थे व्हेन वी वर इन स्कूल आई थिंक, और ये सास बहू सागस जो थे, अब तो खैर नागिन ही आ गए, नागिन का टाइम है, टाइम पे सास बहू वाला ज्यादा था। तो उसमें जो वैम्प होती थी वो हमेशा हस्बैंड के घर आने से पहले खाना खा लेती थी, स्लीवलेस ब्लाउज पहनती थी साड़ी पे, यू नो, हस्बैंड को वो जवाब देती थी उल्टा। तो वो एक नेगेटिव कैरेक्टर होती थी। और जो पॉजिटिव कैरेक्टर होती थी वो हमेशा डाइनिंग टेबल पे हस्बैंड का वेट करती थी ऑफिस आने का, उनके आने के बाद खाना खाती थी, यू नो। तो कहीं ना आज कहीं भी आप, बहुत सीरियल है। हाँ, तो आप कहीं ना कहीं पैट्रियार्की को बढ़ावा दे रहे हैं उस चीज से। अरे भाई, मुझे अगर मुझे भूख लग रही है मैं पहले खा लूं, तो डज दैट मेक मी अ नेगेटिव वुमेन? बट वो वही चीज दिखाते थे। तो कहीं ना कहीं उन चीजों से आप एक राइट नोशन को भी इफेक्ट कर सकते हैं और नेगेटिव, एंड दैट इज व्हाई वी से मास मीडिया एंड ऑल दैट, इट्स अ डबल एज टेक्नोलॉजी सॉल्ड। एक तरफ से आप उसको एक अच्छे के लिए यूज कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ से उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। ओके, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट इट्स अ वेरी, उनका जो भी इफेक्ट होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी। ठीक है, टेलीविजन न्यूज का मैंने एग्जाम्पल दिया, या वो, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे बाहर की न्यूज आप देखेंगे उसमें इस तरह का मीडिया ट्रायल और इस सब की बात नहीं होती है, क्योंकि वहां का वो कल्चर नहीं है, राइट? सो पूरे इस डिस्कशन का कंक्लूजन ये था कि कल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी कम्युनिकेशन सेटिंग, and mass communication setting is not different in that sense. Yes, आमिर, हाँ हाँ, डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं वहाँ के, लेकिन जितने हमारे लेवल पे हमारे टेलीविजन में हो रहे हैं उतने वो उस पे नहीं होते। इवन आप इंडियन टेलीविजन चैनल्स में भी देखेंगे तो उनमें फर्क है। रिपब्लिक पे अलग लेवल की होती है, आज तक पे अलग लेवल की होती है, और एनडीटीवी पे अलग लेवल की होती है, राइट? 1-2% का सब में फर्क है। क्लियर? एंड इट इज simply a case of garnering more TRPs. The other day Republic पे there was a रिया चक्रवर्ती का, जिस दिन शायद आज तक ने इंटरव्यू किया था उनको सबसे पहले, यस मैम, and then Republic उसके बाद TV, yes, हाँ, and Republic TV was not happy with it and they gave the tagline के आरोपी को दिया आधार या समथिंग, as if she is already been proved a culprit, और आज तक ने आरोपी को बिठा के इंटरव्यू करा। और वो देखते ही आई कुड मेक आउट दैट व्हाई वाज रिपब्लिक एंग्री, क्योंकि उनको नहीं मिला वो इंटरव्यू, राइट? And afterwards there was a email leakage from one of the employees of Republic, and he said that the editor-in-chief was asking everyone to get hold of Riya and to interview her, but she said, I won't be giving an interview to Republic, and she chose Republic over Aaj Tak, and Aaj Tak को ज़्यादा स्कूप मिल गया, उनकी टीआरपी बढ़ गई, तो सारी प्रॉब्लम वो उसी वजह से थी। Okay, it is nowadays it's just a game of TRPs. Okay, clear on that? So culture का importance समझ गए आप क्या है हमारे किसी भी कम्युनिकेशन सेटिंग में, और जब हम मास मीडिया कम्युनिकेशन सेटिंग की बात करेंगे तो वो और बढ़
it is increased. Why? Because normal communication setting में जो हमारे receiver होते हैं वो limited होते हैं, but mass communication setting में हमारे receiver जो हैं वो ज़्यादा हैं. Okay? Okay, classroom setting, सबसे पहले personal communication में तो एक receiver है, then classroom setting, and then mass communication में okay, excuse me. और लोग कहाँ हैं? सर कोई आया ही नहीं. कल भी ऐसे ही थे, कल तो थोड़े थे आते हमें तो बैठे बस. Yes, I think my kids got inspired by Republic TV. उन्होंने यहीं पे Republic वाला scenario create कर लिया पूरा. Okay, so now you understand the importance of culture in any communication setting. और जब हम mass media की बात करेंगे तो basically it increases tenfold. Why? Because the receiver, the size of receiver increases as such. ठीक है, इसीलिए जब हम आई डोंट नो फिल्म्स का है आपके उसमें यूनिट में कल्चर एंड फिल्म्स के बारे में. आई थिंक यूनिट 5 में है ना, कल्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड वो वाला. फिल्म्स नहीं है मैम. फिल्म्स नहीं है, ठीक है, बट एनीवे फिल्म्स आर अनदर, क्योंकि हम आज से 20 इयर्स बैक की कोई फिल्म निकाल के देखते हैं. ओके, फिल्म्स को आजकल एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री भी मान सकते हैं हम. ठीक है, इंडियन लाइफस्टाइल में फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर वगैरह. हाँ हाँ, वो तो मैं लाइफस्टाइल तो समझ गई. आई वाज आस्किंग अबाउट यूनिट 5 बिकॉज दे हैव टॉक्ड अबाउट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड कल्चर, प्रिंट मीडिया एंड कल्चर. यूनिट 5 में ही है मैम. ये भी यूनिट. ठीक है, एडवर्टाइजिंग की हम बात करें तो उस पे भी कल्चर किस तरह से एडवर्टाइजिंग को इफेक्ट करता है. राइट, आप देखेंगे जैसे बात होती है कमोडिफिकेशन ऑफ विमेन, एड्स में आप देखेंगे विमेन का जो पोर्ट्रेयल होता है कहीं ना कहीं इट इज टू अट्रैक्ट मोर कंज्यूमर्स. ठीक है, वहां पे जहाँ पे नहीं भी जरूरत है वहां पे उसको ग्लैमराइज करने के लिए दे यूज विमेन. व्हाई? बिकॉज मैम यस यूनिट 2 में थिएटर और डांस एंड म्यूजिक का. हाँ हाँ, वो तो मैंने देख लिया यूनिट. आई वाज ओनली आस्किंग अबाउट यूनिट 5 में अगर है तो, क्योंकि फिल्म्स को आजकल इट इज कंसीडर्ड एज इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ हिस्टोग्राफी. ठीक है, अगर आप हिस्ट्री की भी बात करेंगे, एंड आई डोंट नो इफ आई एक्सप्लेन्ड इट टू यू बिफोर, बट किसी भी डिकेड की आप फिल्म्स उठा के देखेंगे तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ दैट स्पेसिफिक डिकेड. ठीक है, रफली अगर आप उसको देखेंगे तो उससे भी आप देख सकते हैं कल्चर का कहीं ना कहीं. मास मीडिया की बात करेंगे तो फिल्म्स में एक बहुत इम्पोर्टेंट वो है, उसको इफेक्ट भी करेगा. और जैसे फॉर एग्जांपल आप नेहरूवियन टाइप की जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस की फिल्म्स देखेंगे, मुगले आजम, नया दौर, मदर इंडिया टाइप्स, तो वहां पे वो एक खुशहाल भारत की बात करेंगे, फ्रीडम की बात करेंगे, डैम्स की बात करेंगे. मदर इंडिया का तो स्टार्टिंग सीन जो है वो एक डैम और इरिगेशन पे बेस्ड है, बिकॉज नेहरूवियन पॉलिसीज बिलीव्ड इन दीज थिंग्स. ठीक है, तो वो चीजें आप वहां देखेंगे. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस ये चीजें आई, लगा अब आजादी मिल गई, अब सब चीज बदल जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं. ओके, लेट 60s पे जब आप आ जाएंगे ना, एंड ऑफ 50s एंड उसमें 57 की है शायद प्यासा, गुरुदत्त फिल्म्स. गुरुदत्त की जो फिल्म्स होंगी उसमें आप देखेंगे एक डिसइल्यूजनमेंट है कि जिस चीज की उम्मीद करी थी वो नहीं मिल पाई. तो उस 6 years में ऐसा क्या चेंज हो गया दैट फ्रॉम मदर इंडिया यू केम टू प्यासा, क्योंकि लगने लगा कि नहीं, freedom was not the solution to all the problems that India was suffering from.
उस टाइम क्या लगा था, अब अंग्रेज चले गए, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो आप प्यासा में देखेंगे आप, यस, लिरिक्स देखेंगे आप, जिन्हें नाज था हिंद पे वो कहाँ है, विच इज डायरेक्टली आस्किंग के जो बहुत प्राउड फील करते थे इंडियंस होने पे, वो कहाँ है, दे आर नो लॉन्गर प्राउड। 70s, लेट 70s और 80s में आप देखेंगे राइज ऑफ एंग्री यंग मैन, जो अमिताभ बच्चन की फिल्म्स हैं, उसके बाद इवन अनिल कपूर एंड ऑल, उसमें क्या है, somebody who's a rebel, somebody who's against the government। हाँ, वो समझ गए कि मुझे सिर्फ इससे एक क्लास को फायदा हुआ है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ने अमीर लोगों को और अमीर बनाया है। yes. बट एक जो सेक्शन है, जिस सेक्शन से हमारा एंग्री यंग मैन हीरो आता है, उसको कोई फायदा नहीं हुआ है इन नए इकोनॉमिक पॉलिसीज से, एंड दैट इज व्हाई ही इज एंग्री, he is a rebel, he does not believe in the government, he does not believe in being a noble person। वो चोरी, पिक पॉकेटिंग, इस सब में बिलीव करता है, क्योंकि उसको आजादी के बाद उसको कुछ नहीं मिल पाया वो। ओके, सो फिल्म्स को भी अगर आप वैसे स्टडी करेंगे कल्चरल साइट्स की तरह, हिस्टोरिकल साइट्स की तरह, so they are directly proportional to the kind of political atmosphere, economic atmosphere, social atmosphere उस टाइम पे। ओके, 40s की फिल्में देखेंगे आप, जिस टाइम पे गांधी जी की बात हो रही है, हरिजन न्यूज़पेपर आ रहा है, वो इसकी बात कर रहे हैं कि दलित्स और उनको, उस टाइम पे आप देखेंगे बंदनी और इस तरह की फिल्में हैं जो कास्ट के बारे में बात करते हैं कि नहीं, एवरीवन इज इक्वल। Okay, and no wonder आजकल we have films like, जिस तरह आजकल जो फिल्म्स आ रही हैं, ठीक है, अदरिंग ऑफ अ स्पेसिफिक क्लास और कम्युनिटी, क्योंकि पॉलिटिकली वही चीज है, तो दैट इज व्हाट इज बीइंग शोन इन सिनेमा इटसेल्फ। इट हैज ऑलवेज बीन अ मिरर ऑफ what is happening in the society, and that is why cultural studies become important। ओके, क्योंकि किसी भी चीज को हम आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते, जहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व है, एंथ्रोपोलॉजी इन्वॉल्व है, वहां पे ये कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं दैट x + y = टू दिस, नो, दिस इज नॉट साइंस, दिस इज नॉट मैथ्स। ओके, दिस इज सोशल साइंस, दिस इज कल्चरल स्टडीज। ठीक है, एक भी बंदे का एक मैसेज के लिए रिएक्शन डिफरेंट होगा। ओके, because every human mind is different from each other, and that is why cultural studies become important। Okay, talking about that, so आप एक बार स्टुअर्ट हॉल की theories and हेबर्ट शिलर कल्टिवेशन थ्योरी, ये दोनों तीनों एक बार देख लीजिएगा to better understand the context। Okay, talking about culture and electronic media, I've already given you an example जो हमने अभी डिस्कस किया था, मीडिया ट्रायल, और किस तरह से because of a patriarchal society we always blame the female partner in a scenario like this। ठीक है, it is also an important part of what our culture is actually। ओके, आप अल जजीरा की या बीबीसी की न्यूज़ देखते हैं, which is very different from what we see on Indian television scenario। Okay, because it has become a part of everyday culture कहीं ना कहीं, normalizing of hate speech, of things that can divide the society on a negative lines। कहीं ना कहीं आप देखेंगे इन चीजों को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है लास्ट 6-7 years में मीडिया ने। ओके, एंड दैट इज व्हाई इफेक्ट ऑफ मीडिया को स्टडी करना इम्पोर्टेंट है फॉर फ्यूचर जनरेशंस टू नो। ओके, जब हम जर्नलिस्टिक एथिक्स की भी बात करते हैं, तो जब वो आजकल फॉलो ही नहीं हो रहा फील्ड में, तो हम उसको क्यों पढ़ते हैं? Why do we study? आपने बेसिक पढ़ा होगा ना, एज अ जर्नलिस्ट योर स्टोरी शुड बी नॉन बायस्ड,
It Yes, should ma'am. contain both the sides of the story. You should not let your personal opinion come into news stories. But आजकल ऐसा होता है मीडिया में, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं होता। तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं उन्हें, इन चीजों को? जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हम कैसे रियलाइज करेंगे कि कहाँ गलती हो रही है, राइट? जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी तो हम उसको क्रिटिसाइज कैसे करेंगे? इस तरह के जैसे आजकल एंकर्स बात करते हैं, यू मौलाना, यू दलाल, यू थिंक इट वाज एक्सेप्टेबल 10 years बैक? दूरदर्शन की न्यूज, द अदर डे आई वाज स्टडीइंग अबाउट एन एग्जांपल के द न्यूज रीडर वाज टोल्ड कि अगर आपके फादर की डेथ की भी खबर आ जाए और आप न्यूज पढ़ रहे हैं तो आपको वो एक्सप्रेशंस चेहरे पे नहीं आने देने हैं, राइट? आपको एकदम नॉर्मल विद अ नॉर्मल एक्सप्रेशन जो न्यूज के होते हैं वैसे पढ़नी है। बट आजकल आप देखेंगे पैनल डिस्कशंस, तो पैनलिस्ट से ज्यादा तो एंकर उत्तेजित होते हैं, राइट? साइन जाओ ना, ओके? So we are studying that in order to know कि what is wrong, क्या गलती कहाँ पे है, to differentiate between that. ऐसा नहीं है कि हम जर्नलिज्म एथिक्स को लेके फिर डस्टबिन में डाल देंगे, नो। ओके, कहीं ना कहीं उस चीज को, वरना अगर हम आज उन्हें पढ़ना छोड़ देंगे तो 20 years from now वो भी कल्चर का पार्ट बन जाएंगे, वो नॉर्मलाइज हो जाएंगी वो चीजें। यस आमिर, आपकी आवाज थोड़ी तेज नहीं आ रही। हाँ बोल। आजकल सबको पता है कि क्या होते हैं, जर्नलिज्म हर जर्नलिस्ट को पता है, लेकिन वो आज फॉलो नहीं करते। हाँ फॉलो नहीं होते, व्हाई? क्योंकि उनको टीआरपी चाहिए ना, एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म से उन्हें मतलब नहीं है। हाँ, उनको एड्स चाहिए, टीआरपीस चाहिए, नंबर 1 चैनल बनना है, बाय हुक और बाय क्रुक। ओके, आजकल कमर्शलाइजेशन तो हमेशा से था मीडिया का, बट आजकल और बहुत से फैक्टर्स आ गए, पॉलिटिक्स एंड वो सब मिला के कमर्शलाइजेशन तो ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया में आज से 10 साल पहले से बहुत ही मतलब न्यूज और एडवर्टाइजमेंट्स का रेशियो ऐसा हो गया था जैसे 5:1, 1% न्यूज एंड 5% एड्स। एंड दे यूज टू से कि नहीं हमारा तो रेवेन्यू उसी से चल रहा है, जो आप 2 रुपए का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना, उससे हमारी कंपनी नहीं चल रही, हम तो एड से ही चल रहे हैं। आप मैगजीन्स लीजिए, फेमिना वगैरह, वो 200-250 की एक कॉपी बनती है, पूरी प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी 200-250 है, बट आपको वो मार्केट में 60 रुपीज में मिल रही है। तो बाकी 200 रुपए कौन भर रहा है आपकी तरफ से? एडवर्टाइजर भर रहे हैं। तो ठीक है, एंड दैट इज व्हाई ओनरशिप पैटर्न्स ऑफ न्यूज़पेपर्स आर इम्पोर्टेंट, रीजनल मीडिया इज इम्पोर्टेंट। और अब तो खैर सोशल मीडिया आ गया है, तो बहुत सारी चीजें आप देखेंगे, ऑल्ट न्यूज वगैरह, दे आर फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स। अब तो न्यूज पे भी फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स की जरूरत हो जाती है। पहले आप कभी सोच चैनल प्रिंसिपल भूल चुके हैं अपना। हाँ एग्जैक्टली, इसलिए एक अलग इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं। दैट्स व्हाई फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स का इंपॉर्टेंस है आजकल। एंड व्हाट इज देयर वर्क? टू चेक वेदर द न्यूज इज फेक और करेक्ट। क्योंकि बेरोजगार इतने हैं युवा, एक एक ट्वीट पे 2 रुपए मिल ही रहे हैं, तो उसमें ट्रू है या अनट्रू वो तो बात की बात है ना, कमाना तो है ही। राइट, जियो सिम खत्म हो गया या वो, तो फिर दे विल आस्क फॉर जॉब्स, दे विल आस्क फॉर वर्क टू डू।
right? So any questions? कल्चरल उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? व्हाई इज कल्चर इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन प्रोसेस? ठीक है, स्टुअर्ट हॉल और इनकी कल्टीवेशन थ्योरी गर्डनर की ये एक बार देख लीजिएगा. दे आर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर इन द होल प्रोसेस ऑफ मास कम्युनिकेशन. मैम ठीक ये है, बाकी जो भाषाई संस्कृति क्या होती है? भाषाई लैंग्वेज, भाषाई लैंग्वेज, कैन यू गिव मी द कल्चर कंटेक्स्ट? संस्कृति, कल्चर मैम, लैंग्विस्टिक कल्चर. linguistic, I think it has linguistic hoga, it has to do with the language of a certain group. क्योंकि linguistics की जब हम बात करते हैं तो हम language की बात करते हैं ना, राइट? तो कौन सी language कौन सी group की है, तो मे बी linguistic culture is जब आप अपने एक specific language की बात कर रहे हैं. मैम मतलब वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में मतलब क्या डिफरेंसेस होते हैं? Yes, मतलब it basically has to do with linguistics, which is the study of languages. ओके, अब तो उस पे भी पॉलिटिक्स होने लगी है, राइट? कहते हैं ना ये वाली लैंग्वेज इस स्पेसिफिक ग्रुप की है, ये वाली लैंग्वेज इस स्पेसिफिक ग्रुप की है, राइट? विच इज नॉट ट्रू एट ऑल, यू नो. जैसे हम बहुत सारी चीजें हमें क्योंकि मीडिया के थ्रू दिखाई जाती हैं, इसलिए हम उन पे बिलीव करते हैं, राइट? जैसे हम कह देते हैं उर्दू तो इस स्पेसिफिक ग्रुप की लैंग्वेज है, बट आप जाएंगे, आप आई डोंट नो, आई हैव पर्सनली बीन टू पाकिस्तान और वहां पे दे डोंट स्पीक उर्दू, दे स्पीक पंजाबी. वो लोग पंजाबी बोलते हैं. वो लोग बहुत बोलते थे बड़ा अरे प्रांत है ना मैम वहाँ. वो लोग बोलते थे आप इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं क्योंकि आप अलीगढ़ से पढ़े हुए हैं. लेकिन अभी हमें यहाँ बैठ के क्या लगता है, जो हमें मीडिया दिखाता है, दैट पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है. नो, वहां पे हार्ड कोर पंजाबी बोली जाती है. तो देख रहे हैं, लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक वो किसी स्पेसिफिक उसके साथ नहीं होता है. आप देखेंगे 50s के टाइम में, 60s के टाइम में जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस, उस दिन आई वाज गोइंग थ्रू धर्मेंद्र इंटरव्यू एंड ही सेड कि मैं उर्दू में लेटर्स लिखता हूँ क्योंकि वही मेरी मातृभाषा है, मुझे वही समझ में आती है. तो आप देख रहे हैं आज से 20 इयर्स बैक बहुत डिफरेंट कल्चर था. अब हमने लैंग्वेजेस को भी उस पर डिवाइड कर दिया है. उस टाइम पे जब फिल्मों में, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू बायोग्राफीज, माय रिसर्च वाज ऑन फिल्म्स ऑफ ऑल दोज एक्टर्स ऑफ 60s एंड 70s. तो जब भी वो दिलीप कुमार से लेके वहीदा रहमान तक जब वो अपने स्क्रीन टेस्ट के लिए जाते थे, तो पहला सवाल उनसे ये होता था कि आप लोग उर्दू बोल सकते हैं, बिकॉज उर्दू वॉज कंसिडर्ड द लैंग्वेज ऑफ आर्ट, कल्चर एंड फिल्म्स, और उसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था. जैसे मैंने आपको धर्मेंद्र का एग्जाम्पल दिया, वो अब तक लेटर्स उर्दू में लिखते थे. वो कहते थे बिकॉज मुझे उर्दू ही समझ में आती है, इट इज माई, सुनील दत्त इवन he used to say कि उर्दू इज माई मदर टंग. बट इसी तरह से आप चीजों को इतना, कहते हैं ना, इतना झूठ बोलते जाइए जब तक वो सच ना बन जाए. ओके उस टाइम के आप एक्टर्स की, इवन तनुजा नूतन, उन्होंने उर्दू ट्यूटर रखा था अपने लिए, बिकॉज उर्दू हैड नथिंग टू डू विद अ स्पेसिफिक कम्युनिटी. बट आर्ट कल्चर की लैंग्वेज अगर आपको फिल्मों में आना है तो एक प्रीरिक्विजिट होता था कि आपको उर्दू आनी चाहिए. वहीदा रहमान वाज फ्रॉम अ साउथ इंडियन फैमिली, बट उनको गुरुदत्त ने फिल्म में रोल क्यों दिया था? बिकॉज वो उर्दू बहुत अच्छी बोलती थी. ओके, अशोक कुमार, दे वर ऑल उर्दू स्पीकिंग पीपल. ओके, तो कहीं ना कहीं अब अगर हम लैंग्वेजेस की भी बात करें तो उसमें भी आप देखेंगे पॉलिटिक्स इज वन एस्पेक्ट, जो हर चीज को, कल्चर की बात हो गई, लैंग्वेजेस की बात हो गई, सब में उसकी वजह से चेंजेस आते हैं. यस,
आमिर, आपकी आवाज बहुत हल्की। हाँ मैं कह रहा हूँ कि आजकल कुछ भी होता है टीवी चैनल्स पे या फिर कहीं पे, वो पॉलिटिशियंस के दबाव में चेंज होता है। तो ऐसा है, कंपनियां फिर फाउंडेशन को बनाना चाहिए तो पॉलिटिक्स से हटकर है, उसका अलग ही पावर है। उसका अलग ही पावर है कि भाई वो जो डिसीजन लेगा वो फाइनल। देखिए पॉलिटिक्स पहले भी थी, लेकिन आजकल आप देखेंगे हर मतलब कंगना रनौत का बंगला गिर गया, सुशांत सिंह ने सुसाइड कर लिया, उसका भी पॉलिटिक्स से रिलेशन है आजकल। You know, politics was also an important segment of democracy and it should be. Democracy तो politics पर ही चलती है। जब तक हमें पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं होगा, हम 18 साल से ऊपर हैं, हम वोट कैसे करेंगे, राइट? लेकिन आजकल हर चीज आप देखेंगे ना, किसी की डेथ, किसी का कुछ, एवरीथिंग इज रिलेटेड विद पॉलिटिक्स। कोई भी पहलू ऐसा नहीं है हमारी जिंदगी का जो पॉलिटिक्स से अनछुआ हो। यस मैम। यू अग्री? यस मैम। ओके, एंड मीडिया सर्कस तो स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं फिर कहूंगी, अगर आप प्रिंट की बात करेंगे तो फिर भी उनका स्तर इतना नहीं चेंज हुआ है। हिंदू, टेलीग्राफ वगैरह, दे आर गुड न्यूज़पेपर्स जो फैक्चुअल रिपोर्टिंग करते हैं without taking sides. लेकिन factuality of the news has just gone haywire when we talk about electronic media especially. क्योंकि ऑनलाइन मीडिया का तो टीआरपी का चक्कर है ना, इसलिए वो ऐसे करते हैं। राइट, ऑनलाइन का टीआरपी चक्कर है। ठीक है, बट स्टिल हमारा काम है पढ़ना। मे बी कल को आप लोग फील्ड में जाएंगे, यू कैन मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन दैट सेंस। मैम हम लोग भी ऑनरशिप के चक्कर में ऐसे ही रहेंगे, सारा प्रिंसिपल भूल जाएंगे। राइट, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ योर ब्रेड एंड बटर। ठीक है, या तो आप घर बैठिए, या और वैसे भी अभी इकोनॉमिक वो आप देख ही रहे हैं हाल, स्लम डाउन। एक 10th पास की परीक्षा के लिए बीए लोग अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल you know? पहले सेंसरशिप थी, अब वो ऑनरशिप प्रेशर, तो अब सारा कुछ। लेकिन वो क्या करते हैं कि जैसे जॉब करा 1 साल करने के बाद खुद का स्टार्ट कर देते हैं इस चक्कर में। Only 3 of you were there today, Sakshi.